एवरीवन, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड। इसकी हमारी यूनिट लास्ट चल रही थी। तो इस यूनिट में हम स्टडी कर रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके कितने पार्ट्स हैं और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो ये कंप्लीट टॉपिक आज के इस लेक्चर में कवर होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, जिससे आज का टॉपिक भी आपको अच्छे से समझा जाए। दोनों टॉपिक्स में से एक टॉपिक एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो अच्छे से आप इनको स्टडी करना। तो बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दोनों ही डिफरेंट होते हैं, दोनों में ऑर्गन्स डिफरेंस होते हैं, वर्क इनका डिफरेंट होता है। तो अपनी अपनी जगह दोनों के ही फंक्शंस अलग हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइज हो कितने पार्ट्स हैं बेसिकली, इन पार्ट्स को हम ओरली ही आपको समझाएंगे। थ्योरी यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, थ्योरी आपको नोट्स में मिल जाएगी। फिर भी मैं बता दूंगा आपको कौन सा पार्ट कहाँ प्रेजेंट है और क्या इसका वर्क है। तो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट है एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट्स, इसको वोल्वा भी बोल सकते हैं। एक्सटर्नल का मतलब जो बॉडी के बाहर से हमें दिखाई दें, और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन जो बॉडी के अंदर होते हैं। इसके अलावा है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो फर्स्ट जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वोल्वा, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट है, मतलब कि जो ये सभी पार्ट मिलके क्या बनाएंगे, वोल्वा। इन सभी पार्ट को मिलाकर हम बोलेंगे वोल्वा। तो फर्स्ट है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या है, एक आउटर लेयर है, लार्ज फोल्डिंग है, जो जिसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। जो बेसिकली इसके अंदर सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो लुब्रिकेशन का मतलब लुब्रिकेशन में हेल्प करती हैं। इसके अलावा सेकंड है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा सेकंड लेयर है। देन मतलब लेबिया माइजोरा के बाद में जो लेयर आती है एक स्मॉल लेयर है, स्मॉल फोल्डिंग है, जिसके अंदर बेसिकली सीबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा है मतलब कि ये दोनों जो लेयर हैं ये कवरिंग का काम करती है, वेजाइना को कवर करती है। इसके अलावा है थर्ड है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस क्या है, कोरेस्पोंडिंग टू मेल पेनिस। जो मेल पेनिस होता है उसी के कोरेस्पोंडिंग होता है फीमेल के अंदर। ये तो बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है। ये इरेक्शन जो इजेकुलेटरी सेल्स होती हैं, इरेक्टाइल सेल्स होती हैं, वो बेसिकली इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो इरेक्शन पैदा करती है। इसके अलावा है पेरिनम। पेरिनम क्या है, ये जो हमारा वेजाइनल पार्ट है उसको और एनस को अलग करती हैं, लेयर होती है बीच में। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, जो बेसिकली ग्लैंड्स होती हैं जो सिक्रेट करती हैं लुब्रिकेंट्स का। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल जेनाइटल या वोल्वा भी इसको हम बोल सकते हैं। सेकंड है इंटरनल जेनाइटल। इंटरनल जेनाइटल में क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ओवेरीज। तो फैलोपियन ट्यूब्स, ये डायग्राम आपको याद रखने हैं, दोनों ही डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए। इससे आज इजीली आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे दोनों टॉपिक्स को, एक्सटर्नल और इंटरनल को। तो फैलोपियन ट्यूब इजीली आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है, जब ओवेरी से ओवन oocyte रिलीज होगा उसको क्या करेगा, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यह यूट्रस में आएगा दोनों साइड से। तो फैलोपियन ट्यूब का क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ द ओवल। इसके अलावा यूट्रस का मेन काम है बर्थ के लिए। यूट्रस में ही कंप्लीट प्रोसेस होती है बेबी के बर्थ की। सेकंड है सर्विक्स। अब यूट्रस डायरेक्टली जुड़ा होता है किससे, सर्विक्स से। सर्विक्स के आगे क्या होता है, वेजाइना। वेजाइना का मतलब वेजाइना का क्या काम होगा, वेजाइना जो भी सीमन होगा उसको ट्रांसपोर्ट करता है किसकी तरफ, यूट्रस की तरफ ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तो ये इसका मेन वर्क हो गया। और इसके आउटर इसका मेन जो गेट होता है यहाँ पर प्रेजेंट होती है हाइमन, एक बहुत ही पतली झिल्ली प्रेजेंट होती है, पतली लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम
हाइमन बोलते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। थर्ड है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में क्या आते हैं, ब्रेस्ट हो गया और मेमोरी ग्लैंड होगी। तो ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड मतलब कि ब्रेस्ट तो जो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रेट होता है बेबी के लिए, उसके लिए हेल्प करते हैं। तो इनके बारे में ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, एक्सटर्नल, इंटरनल और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो बात कर लेते हैं फंक्शंस क्या क्या होंगे। आप सभी जानते हैं फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो फर्स्ट है जेमिनल एपिथेलियम सेल ऑफ द ओवेरी प्रोड्यूस। जो जेमिनल एपिथेलियम सेल्स होती हैं ओवेरी के अंदर, वो बेसिकली सिक्रेट करती है ओवा या oogenesis करती है। oogenesis के द्वारा हमारा ओवल बनता है, जो आगे प्रोसेस होती है बर्थ की। सेकेंड है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब ओविडक्ट। जो फर्टिलाइजेशन होगा शुक्राणु का और अंडाणु का, वो दोनों किस में होंगे, फेलोपियन ट्यूब्स में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। आफ्टर प्यूबर्टी द यूट्रस गोज थ्रू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्यूबर्टी के बाद 13 to 14 ईयर की एज के बाद जो हमारा यूट्रस है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अंदर आने लग जाता है। ये एज हो जाती है आफ्टर प्यूबर्टी। इम्प्लांटेशन एंड प्रेनेटल ग्रोथ टेक प्लेस इन द यूट्रस। जो भी प्रोसेस होगी इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, ओवल का होगा हमारे यूट्रस के अंदर। सेकंड है द वेजाइना रिसीव द सीमिनल फ्लूइड ड्यूरिंग कोपुलेशन। ड्यूरिंग इंटरकोर्स रिसीव करेगा सेमिनल फ्लूइड का, देन उसको ट्रांसफर करेगा फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस में। पार्टियूरेशन प्रोसेस ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड इज आल्सो इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द फीमेल। पार्टियूरेशन मतलब जो प्रोसेस होती है एक बर्थ के चाइल्ड मतलब चाइल्ड के बर्थ की, उस वो होता है फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा तभी तो बर्थ हो पाएगा बेबी का, तो वही है, ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल सीक्रेट मिल्क आफ्टर पार्टियूरेशन। मतलब कि बर्थ के बाद में जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो बेसिकली मिल्क का सीक्रेट करती है, जो बेसिकली जो फूड होता है बेबी का वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो आई होप ये जो लेक्चर था आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे सेक्स हार्मोन्स के बारे में, जो हमारी बॉडी में और फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं सेक्स हार्मोन्स, उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे नोट्स परचेज नहीं किए तो परचेज कर लीजिए जल्दी से, अभी तो एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।